नमस्कार दोस्तों, आपका एमएस मोटिवेशन में स्वागत है। आज के इस मोटिवेशन वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या कोई भी इंसान बदकिस्मती का मारा होता है या नहीं होता है। मैंने अपने ज़िंदगी में कई बार लोगों से कहते हुए सुना है कि जब वह असफल हो जाते हैं तो कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। तो आज हम जान जाएंगे कि क्या वास्तव में बदकिस्मती होती है या नहीं। मेरा मानना है कि अगर आप यह जान जाएंगे कि अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को उतनी ही तेजी से भौतिक समतुल्य में बदलता है, चाहे वह विचार सही हो या गलत। यही उस अद्भुत रहस्य का कारण है जिसे करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है, जिसे वे दुर्भाग्य या बदकिस्मती कहते हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो यह मानते हैं कि वे गरीबी और असफलता में जीने के लिए इसलिए अभिशप्त हैं क्योंकि कोई रहस्यमय शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन मेरा मानना है ऐसा कोई शक्ति नहीं होता। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड उनके इस नकारात्मक विश्वास या नकारात्मक सोच को पकड़ लेता है और इसे भौतिक समतुल्य का रूप दे देता है, एक विचार का रूप दे देता है। यहाँ पर एक बार फिर यह बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपना अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा रहे हैं, परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी वह इच्छा प्रबल और आशावादी हो, और अगर ऐसा है तो आप इसे भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदल सकती है यानी विचार में बदल सकते हैं। आपकी आस्था या विश्वास ही वह तत्व है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड की क्रिया को निर्धारित करता है। मेरा मानना है कि आप अपने आत्म सुझाव के द्वारा अपने अवचेतन मस्तिष्क को धोखा दे सकते हैं। इस धोखे को अधिक लाभकारी बनाने के लिए इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वह भौतिक वस्तु या जो चीज़ आप पाना चाहते हैं पहले से मौजूद हैं, जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं या चाहत रखे हैं। और यह भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दे रहे हैं यानी आज्ञा दे रहे हैं। मेरा मानना है कि अवचेतन मस्तिष्क को विश्वास और आस्था की मदद से बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो आस्था को कैसे बढ़ाया जाए, आस्था को कैसे विकसित किया जाए नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लें। उस वीडियो में फुल डिटेल से बताया गया है कि आस्था को कैसे विकसित किया जाए। और आप विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो विश्वास कोई चीज़ नहीं है जो बिकता है और खरीद लें, विश्वास करना पड़ता है। तो आप विश्वास करें कि आप उसे पा सकते हैं तो निश्चित रूप से पा सकते हैं। मैंने इस वीडियो में निश्चित रूप से इतना कहा है कि आप उस शुरुआती बिंदु पर पहुंच सके हैं जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था के रूप में बदल सकते हैं। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं के अपने मस्तिष्क यानी माइंड की प्रबल शक्तियों के रूप में कैसे बदलें। नकारात्मक भावनाओं को अपने मस्तिष्क में आने से कैसे रोकें, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। जिस मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है वह उस मानसिक अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है जिसे आस्था कहा जाता है। वह मस्तिष्क इच्छा के अनुसार अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देता है जिसे यह स्वीकार करता है और इस पर तत्काल काम करता है। अब बात आती है कि आप अपने नकारात्मक सोच को कैसे बदलें। तो नकारात्मक सोच को बदला जा सकता है, जी हाँ, बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है। जब आपके माइंड में कोई नकारात्मक भाव आए तो आप अपने माइंड को किसी दूसरे चीज के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दें। आप उस स्थान से अपने माइंड को निकाल दें जहां से आपकी नेगेटिव थॉट आती है और अपने किसी दूसरे काम में व्यस्त कर दें ताकि दिमाग खाली ना रहे और नेगेटिव थॉट ना आए। मेरा मानना है कि मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी है कि अब
कोई भी बदकिस्मती का मारा नहीं होता। इससे साबित होता है कि आप भी अपने बदकिस्मती का मारा नहीं है। आप भी अपने सफलता को पा सकते हैं, आप भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।